क्या वाकई ईरान ट्रंप के कत्ल का प्लान बना रहा है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी भेदना इतना मुश्किल क्यों? इस खुली धमकी के बाद क्या दोबारा जंग होगी? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी सलाहकार ने ट्रंप को धमकी दी है और खुली धमकी दी है। मोहम्मद जवाद लारिजानी ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के करीबी सलाहकार हैं। वो ईरानी मीडिया से बात करते हुए साल 2020 में ईरान के टॉप मिलिट्री जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल में ट्रंप के किरदार का जिक्र कर रहे थे। लारिजानी ने कहा कि अब वो अपने घर में खुली फजा में ताजा हवा नहीं ले पाएंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि ट्रंप अब अपने घर में खुली हवा में ताजा हवा नहीं ले पाएंगे। ट्रंप अपने मारे-लागो फ्लोरिडा वाले घर में धूप नहीं सेक सकेंगे, यानी अब ट्रंप का सांस लेना भी दुश्वार हो जाएगा। लारिजानी ने यहां तक दावा किया कि जब ट्रंप सूरज की तरफ पेट करके सोएंगे तो ईरान उनकी नाभि पर भी ड्रोन से हमला करेगा। जी हां, देखिए, यह बड़ा बयान है जिस तरह से लारिजानी ने यह दावा किया है कि जब ट्रंप सूरज की तरफ मुंह करके सोएंगे तो ईरान उनकी नाभि पर भी ड्रोन से हमला कर सकता है, और ऐसा करना ईरान के लिए बहुत आसान है। दरअसल आज के एक्सप्लेनर में हम आपको तफसील से बताएंगे कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से मारे जाने का खतरा है। दरअसल मारे-लागो अमेरिका के फ्लोरिडा में वाक़ ट्रंप का एक लग्जरी रिजॉर्ट है जो 5800 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। इसके हस्पानवी नाम यानी मारे-लागो का मतलब है समंदर से झील तक। इस रिजॉर्ट के एक तरफ अटलांटिक का समंदर है जबकि दूसरी तरफ एक झील है। ट्रंप ने यह रिजॉर्ट 1985 में खरीदा था। वो इसे क्लब और घर दोनों के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। साल 2021 में सदर का ओहदा छोड़ने के बाद वो यही रहने लगे थे। ताहम साल 2025 में दोबारा सदर बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मुंतकिल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो कभी कभार छुट्टियां मनाने मारे-लागो आते रहते हैं, यानी अपने से घर में आते रहते हैं। और इससे पहले भी कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से ईरान ट्रंप को जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है। जनवरी 2022 में खामनेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक वीडियो जारी की गई थी जिसमें ट्रंप को गोल्फ खेलते हुए दिखाया गया था, जबकि एक पहियों वाला रोबोट और एक ड्रोन उनको निशाना बनाते हुए दिखाए गए थे। इस वीडियो पर एक पैगाम लिखा था कि सुलेमानी के कातिल को उसकी कीमत चुकानी होगी। और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान की इस खुली धमकी के बाद आखिर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कुछ कहना है। क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इस धमकी से डरे हुए हैं? न्यूयॉर्क में अमेरिका के एक मीडिया और टीवी चैनल्स के रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि इस धमकी के बाद क्या वो डरे हुए हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर खुली फजा में सांस कब ली थी, कब वो उन्होंने एक तरह से खुली जगह पर बैठकर उन्होंने दरअसल धूप ली थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक लंबा अरसा हो गया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आप देखिए कि खुली जगह पर भी डोनाल्ड ट्रंप अब नहीं जा रहे हैं। अपने घर, उनके घर में जो खुली हुई जगह है वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप अब जाने से एक तरह से कतरा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब वहां पर नहीं जा रहे हैं। यही एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि ईरान जिस तरह से लगातार धमकी दे रहा है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और अब तो ईरान ने यहां तक कह दिया है कि ईरान अब ऐसे ड्रोन से हमला करने वाला है जो ड्रोन अब दिखाई नहीं देगा, और यह ड्रोन जब दुश्मन को टारगेट करेगा तो उस ड्रोन से अचानक बहुत सी गोलियां निकलेंगी, बहुत सा बारूद निकलेगा, और यह ड्रोन ऐसा ड्रोन होगा, यह पहली बार ऐसा ड्रोन बनाया गया है जो ड्रोन दरअसल दुश्मन को दिखाई नहीं देगा और यह अचानक दुश्मन पर हमला कर देगा। और इसी वजह से जवाद लारिजानी ने यह दावा किया है, यह धमकी दी है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप अब महफूज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, कभी भी उन्हें टारगेट कर सकता है, यानी अब डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से महफूज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान कभी भी एक तरह से हमला कर सकता है और बहुत आसानी से डोनाल्ड ट्रंप को ईरान अपना निशाना और अपना टारगेट
आने वाले दिनों में बना सकता है, क्योंकि अब जिस ड्रोन की बात ईरान ने कही है, दरअसल यह दुनिया के सामने पहली बार इस तरह का ड्रोन देखिए सामने आ रहा है। ईरान की टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा हाई पावर है, या ईरान की टेक्नोलॉजी मौजूदा वक्त में कितनी ज्यादा आगे है। आप देखिए कि अब ईरान यह दावा कर रहा है कि उसके पास ऐसा ड्रोन मौजूद है कि वो जब टारगेट करेगा दुश्मन को, जब दुश्मन को इस ड्रोन से मारा जाएगा तो यह ड्रोन हवा में तो होगा लेकिन यह दुश्मन को दिखाई नहीं देगा, यह सामने वाले शख्स को जिसे टारगेट किया है उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी एक ऐसा ड्रोन जो हवा में जरूर होगा, जो दुश्मन को टारगेट जरूर करेगा लेकिन दिखाई नहीं देगा। यह ऐसी टेक्नोलॉजी दरअसल पहली बार आई है। यह टेक्नोलॉजी ना तो इजराइल के पास है, ना तो यह टेक्नोलॉजी इस तरह का ड्रोन अमेरिका के पास है, ना तो चाइना ऐसा ड्रोन बना सका है, और ना ही रूस ऐसे ड्रोन को आज तक उसने देखा होगा। तो अब ईरान ने ऐसा ड्रोन बनाया है जो अब डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से खत्म कर सकता है, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से डरे हुए हैं, अमेरिका एक तरह से घबराया हुआ है, तो वहीं पर नेतन्याहू भी परेशान है, इजराइल भी एक तरह से परेशान है। और सीधे सीधे अब जिस तरह से जवाद लारिजानी, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार हैं, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने यह दावा किया है। देखिए यह बयान कहीं और से नहीं आया है, यह जवाद लारिजानी का बयान है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बहुत करीबी हैं, उनके सलाहकार हैं। आयतुल्लाह अली खामनेई को यह मशवरा देते हैं, ये हर काम से पहले एक तरह से जो रोड मैप है उसे तैयार करते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं। तमाम सलाह मशवरे जो हैं अली खामनेई वो जवाद लारिजानी से लेते हैं, और जवाद लारिजानी का यह बयान है, इसे बयान कहिए या डोनाल्ड ट्रंप के लिए धमकी कहिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप महफूज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से अपना टारगेट बना सकता है, अपना निशाना बना सकता है, और इस बार जो निशाना होगा वो एक तरह से अचूक होगा। इस बार जो निशाना बनाया जाएगा ऐसे ड्रोन से बनाया जाएगा जो ड्रोन दुनिया ने आज तक नहीं देखा है। यानी इस ड्रोन को दुश्मन देख नहीं पाएगा। यह ड्रोन जब व्हाइट हाउस में घुसेगा, यह ड्रोन जब अमेरिका के अंदर अटैक करेगा, तो इस ड्रोन को कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं भेद पाएगा, क्योंकि यह ड्रोन हवा में जरूर होगा लेकिन यह ड्रोन किसी को दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह का ड्रोन पहली बार दरअसल देखिए आया है, और इस ड्रोन का पहली बार जिक्र किया जा रहा है। और यह ड्रोन किसके पास है? यह ड्रोन है ईरान के पास। यह ड्रोन न तो अमेरिका के पास है, न इजराइल के पास है, न चाइना के पास है, न रशिया के पास है। यानी दुनिया की जो सुपर पावर हैं, जो अपने आप को सबसे बड़ी ताकत दुनिया की कहती हैं, उनके पास भी इस तरह का ड्रोन नहीं है। यह ड्रोन अमेरिका के पास है, और इसी वजह से अमेरिका बार बार यह धमकी दे रहा है ईरान को कि अब यह धमकी अमेरिका को दे रहा है ईरान कि डोनाल्ड ट्रंप अब बचने वाले नहीं हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के गुनाहों की एक तरह से जो उन्होंने गुनाह किए हैं, अब उसका की भरपाई करनी पड़ेगी, और अब डोनाल्ड ट्रंप को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप देखिए कि अब खतरा एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप को बढ़ गया है। और यही वजह है कि जब मीडिया के रिपोर्टर्स ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि आपने खुली फजा में हवा कब ली है या धूप में डोनाल्ड ट्रंप कब बैठे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत लंबा वक्त हो गया है। यानी एक लंबे वक्त से वो खुली जगह पर नहीं गए हैं, और क्योंकि ये एक डर है, ये एक खतरा है जो डोनाल्ड ट्रंप को लगातार परेशान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार परेशान है कि कौन सा ऐसा वक्त होगा कि किसी वक्त भी उन्हें टारगेट किया जा सकता है, किसी वक्त भी उन्हें उनके ऊपर दुश्मन अटैक कर सकता है। और अब तो यह खुला चैलेंज, एक तरह से खुली धमकी ईरान की तरफ से दी गई है कि डोनाल्ड ट्रंप अब महफूज नहीं है, और उन्हें ऐसे हथियार से मारा जाएगा जो हथियार अभी तक दुनिया ने नहीं देखा है, जिसे अब दुश्मन भी एक तरह से नहीं देख पाएगा। यानी हथियार आपके सामने होगा, निशाना आपके सामने होगा, दुश्मन सामने होगा, लेकिन उस ड्रोन को आप नहीं देख पाएंगे। और इस तरह का ड्रोन ईरान ने तैयार किया है जो हवा में जरूर होगा लेकिन दिखेगा नहीं। यानी खतरा अब अमेरिका के लिए बढ़ चुका है, खतरा अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुका है।